योगी आदित्यनाथ ने किया ऐसा काम, यूपी के मुस्लिम मौलाना भी अब जप रहे योगी का नाम। योगी के यूपी राज में हिंदू मुस्लिम का वो प्यार दिखा कि मुस्लिमों को अपना कहने वाले अखिलेश भी अब डर गए। मौलाना साहब ने अखिलेश की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब कभी अखिलेश बोल नहीं पाएंगे। सपा का डूब रहा करियर, खत्म हो रहा अस्तित्व। इसी बीच मौलाना साहब ने भी मजे लेकर बोल दिए कि सपा डूबती जहाज है। योगी ने दिखा दिया कि सिर्फ टोपी लगाने से कोई सगा नहीं बनता, अपने कर्मों से पहचान बनाई जाती है। 2024 में भगवा लहराएगा यूपी का मुसलमान। बीजेपी की जीत अभी से पक्की हुई और योगी ने कस ली कमान। जी, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद योगी की दोबारा मुख्यमंत्री बनना और सपा की नैया का डूबना, ये दोनों बात अब उत्तर प्रदेश का हर मुस्लिम जान चुका है। तभी तो इस बार जिस अखिलेश ने खुद को पूरे चुनाव में मुस्लिमों का मसीहा बताकर चुनाव लड़ा और हर बार की तरह मुस्लिम वोटों पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा इस बार धोखे में तब्दील हो गया। इस बार प्रदेश के ज्यादातर योगी के बदलते यूपी को हर मुस्लिम समाज को दिए जा रहे सुख सुविधाओं को देखकर वोट किया। वहीं चुनाव खत्म हुए और योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बने तकरीबन 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज के मौलाना भी पूरे प्रदेश में आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मौलाना साहब ने अभी से ही मुस्लिमों को आगाह करते हुए अखिलेश के खिलाफ बगावत करने की बात कह डाली। वहीं राजभर से सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने को कहा। आखिर क्या कहा तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने? उन्होंने सबसे पहले लिखते हुए यही लिखा कि ओम प्रकाश, शिवपाल, मौलाना तौकीर रजा खां और दूसरे लिडराल मिलकर एक मोर्चा बनाए और सपा के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में मुहिम चलाए। मुसलमानों के मुद्दे भी उठाएं। मुसलमान आपके साथ खड़ा नजर आएगा। तंजीम उलमा इस्लाम आपका खुलकर समर्थन करती है कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करे और मुसलमानों के मुद्दे उठाएं। तंजीम उलमा इस्लाम उनका खुलकर समर्थन करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा उपचुनाव में भी सपा के उम्मीदवारों को नाकामी मिलने के बाद आपने उन्हें अपना साथी होने के नाते एसी से बाहर निकलने के लिए कहा था। अगर वो बाहर निकलते तो उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आपने अखिलेश के हित के लिए जो कहा, लेकिन अखिलेश ने इस बात को तूल नहीं दिया। अखिलेश की गुणगान करने वालों में आजम खां रहे तो रामपुर और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य। दोनों जगह आजम खां ने अपने पुराने अंदाज में मुसलमानों से वोट की भीख मांगी, मगर मुसलमानों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से सपा हार गई। अखिलेश के खिलाफ मुसलमानों से भी की बड़ी अपील। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सपा अब एक डूबता हुआ जहाज है। अखिलेश यादव के मुस्लिम मामलों पर खामोशी के चलते 50% मुसलमानों ने सपा से दूरी बना ली है और बाकी 50% मुसलमान आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सपा के साथ रहे तो लोकसभा के इलेक्शन में आपको एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। मेरी राय पर सुभाषपा जिम्मेदार तरीके से विचार विमर्श करें। तो इस खबर के बाद में अब अखिलेश के लिए भी वो बात निकल के सामने आ गई और योगी के लिए भी वो बात क्लियर हो गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और इस बार हिंदू मुस्लिम इस प्रदेश का मिलकर कुछ बड़ा खेला दिखाएगा। तो योगी के विरोध करने वालों, आपने तो देख ही लिया कि कैसे योगी एक एक करके सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और इसे देखकर विपक्ष का कलेजा तो फट ही रहा होगा। अब सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्या बचा है और खुद से ही जवाब भी मिल रहा होगा कि कुछ भी नहीं, क्योंकि योगी विरोधियों और विपक्षियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पेज पर अगर आप नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।